राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साल भर के इंतजार के बाद एक बार फिर से गणपति बापा घर घर पधारने की तैयारी में हैं। जी हाँ, हम सबका पसंदीदा गणेश उत्सव यानी गणेश चतुर्थी अब मात्र कुछ ही दिन में आने वाला है। इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार के दिन को मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो पर्व भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर ये उत्सव 10 दिन तक यानी अनंत चौदस तक चलता है। चतुर्थी के दिन गणपति बापा घर घर विराजते हैं और 10 दिन बाद बापा को विदा करके मूर्ति विसर्जन कर दिया जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में भगवान श्री गणेश जी का स्वागत किया जाता है और 10 दिन तक उनकी विधि विधान से पूजा होती है, उन घर पर भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा होती है और उन घरों में कभी संकट नहीं आता है और जो भी कार्य होते हैं वो भगवान श्री गणेश की कृपा से बिना रुके किसी कार्य के बाधा पूर्ण होते हैं और सभी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी होने लगती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी लोगों को इस उत्सव का इंतजार बड़ा ही रहता है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की स्थापना भी होती है। सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य और प्रमुख देव माने जाते हैं। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता माने गए हैं। वे भक्तों की बाधा, रोग, दोष और दरिद्रता दूर करने वाले होते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना के लिए हमें भी हमारे घर पर मूर्ति अवश्य ही लानी चाहिए। इसे भगवान गणेश जी हमारे घर पर रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर पर आते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा और स्थापना करने से आपके जीवन के सभी कष्ट और विघ्न का अंत हो ही जाता है। ऐसे दोस्तों, आपको इस चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी के समक्ष कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन मात्र आपको किसी पेड़ की 2 पत्तियों का भोग लगाने से ही भगवान श्री गणेश आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होने लग जाएंगे और आपकी परेशानियों को पल भर में खत्म कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो चतुर्थी आ रही है, इस चतुर्थी पर बहुत ही खास योग बन रहा है। ऐसे योग में अगर हम उपाय करते हैं तो हमारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। ऐसा योग दोस्तों 126 साल बाद बना है। क्योंकि दोस्तों, इस वर्ष गणेश चतुर्थी ऐसे समय में मनाई जाएगी जब सूर्य सिंह राशि में और मंगल राशि में है। सूर्य और मंगल का ये योग 126 साल बाद बना था। ये योग विभिन्न राशियों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। इस योग में कुछ राशियां ही मालामाल होने वाली है और अगर इसी योग में कुछ हम विशेष उपाय करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का हम पर आशीर्वाद बना रहता है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती के पुत्र गणेश जी की पूजा में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखने से वो शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। जीवन से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और कुछ चीज़ों के बगैर गणपति बापा का पूजन तो होता है वह अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन आखिर हमें गणपति को पसंद की कौन सी वह पेड़ के पत्ते हैं जिन्हें चढ़ाने मात्र से भगवान गणेश जी की शीघ्र प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। दोस्तों, देवी देवताओं को पूजा के दौरान फूल और पत्तियों को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को बेलवा पत्र बहुत ही प्रिय होता है, तो वहीं भगवान गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय होता है। हम ये देखते हैं कि आमतौर पर समी के पत्ते भगवान शनिदेव को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी कम लोगों की होगी कि समी का पत्ता शिव जी को चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। साथ ही उनके पुत्र भगवान श्री गणेश जी को भी समी के पत्ते बहुत ही पसंद होते हैं। समी के पत्ते भगवान गणेश जी को उतना ही प्रिय होता है जितना कि उनको दूर्वा प्रिय होता है। मान्यता है कि समी के वृक्ष में शिव जी का वास होता है। तो गणेश उत्सव के दौरान जो भी व्यक्ति
समी के पत्ते भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाता है तो उससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसे तेज बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामना जो पूर्ण होती है। अगर किसी के घर में समी का पेड़ लगा होता है तो उससे मात्र 2 पत्ती तोड़कर आपको गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को अर्पित भोग लगानी है यानी चढ़ानी है, तो उस घर में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। साथ ही अगर आप हो सके तो गणेश चतुर्थी के दिन इसे अपने घर पर लाकर इस पेड़ का रोपण करते हैं तो भी आपके घर में भगवान श्री गणेश जी का वास होगा और रिद्धि सिद्धि सहित आपके घर में वो पधारने लगेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शमी ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से गणेश जी और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए शमी की पूजा की थी और शमी का पौधा भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। तो शमी के कुछ पत्ते नियमित रूप से भगवान गणेश जी को अर्पित करते हैं तो घर में धन व सुख समृद्धि की वृद्धि बनी रहती है। और ऐसे ही अगर आप अपने घर पर शमी के पेड़ को अपने घर में लगाने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और शनिदेव की जो कुदृष्टि है आप पर कभी भी नहीं पड़ती है। और शमी की पेड़ की जड़ को काले धागे में बांधकर अगर आप अपने गले में पहनते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर शनि की 3.5 से अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर आप गणेश जी का पूजन शमी के पत्तों से करते हैं तो आपके घर में सुख और शांति का वास बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों, आप गणेश चतुर्थी को छोड़कर अगर आप शमी के पेड़ की पूजा अगर रोजाना करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ऐसे ही आपको चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और साफ गमले में स्वच्छ स्थान पर साफ मिट्टी में शमी का पेड़ लगाएंगे तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। और उपाय के तौर पर अगर आप जो पौधा लगा रहे हो चतुर्थी पर उसकी जड़ में एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का भी दबा दें। साथ ही पौधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालें। पौधे में आपको रोजाना पानी देते रहें और पौधा जो मुरझाना नहीं चाहिए। ऐसे ही एक उपाय ये काम आप ये कर सकते हैं कि आपको चतुर्थी की शाम के समय को आपके घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद आपको अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो आपको शमी के पेड़ के पास भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने का बहुत ही अच्छा असर होगा और आप देखेंगे कि आपके घर के खर्च कम होने लगेंगे, आपके घर में बचत भी होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस फिर से बढ़ना शुरू होने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के पिताजी शिव जी को भी बहुत ही प्रिय है शमी। भगवान भोलेनाथ को शमी के पुष्प और शमी का पौधा बहुत ही प्रिय है। रोजाना की पूजा में अगर आप भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसमें शमी का पुष्प भी डाल दें। यदि पौधा छोटा है तो उसमें पुष्प नहीं है तो आप शमी के पत्ते भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव, भगवान श्री गणेश जी का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप भी इस चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को शमी के पत्तों का भोग लगाते हैं तो आपके ऊपर परेशानियां हैं वो सभी खत्म होने लग जाती हैं। और ऐसे ही दोस्तों, आपको गणेश चतुर्थी के दिन सुपारी से ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। यदि किसी घर में तरक्की नहीं होती है और हमेशा कोई न कोई परेशानी बनी रहती है तो गणेश चतुर्थी के दिन घर के पूर्व व उत्तर दिशा में एक सुपारी रखें। आपको सुपारी चांदी के किसी पात्र में रखना होगा। आप रोजाना उस धूप दीप दिखाएं। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होने लगेगी। और यदि कोई व्यक्ति एक सुपारी को गणेश जी के चरणों में रखकर गणेश जी व लक्ष्मी जी का कोई एक मंत्र 108 बार जप करे और रोजाना उसे धूप दीप दिखाए तो ऐसा करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके बिगड़े हुए काम थे वो बनने लगते रहेंगे। और ऐसे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन दाईं और सूंड वाले भगवान गणपति जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही उन्हें 5 और 7 सुपारी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गजानन प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस गणेश चतुर्थी पर अगर आप भगवान श्री गणेश जी के समान व्रत रखकर इन उपायों को करते हैं, इन शमी के पौधे का भोग लगाते हैं और इस सुपारी का ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी परेशानी थी वो भगवान शिव शंकर, भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी सब मिलकर आपकी परेशानियों को दूर करेंगे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाते रहेंगे। तो दोस्तों,
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।